गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने विंडोज़ में एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और उसके बाद से प्रोजेक्ट को कैसे रन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने से पहले जावा या जेडके के आपको डाउनलोड, इंस्टॉल और उसका जो पाथ है यहाँ से आपको सेट कर लेना है। तो जावा को कैसे डाउनलोड, इंस्टॉल और उसका पाथ को कैसे सेट करना है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप देख करके पहले जावा को डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद से उसके पाथ को सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। आपका पाथ सेट हुआ है कि नहीं आपको यहाँ से चेक कर लेना है। सबसे पहले आपको CMD ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे जावा। यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं जावा, इसको इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद कुछ इस टाइप का यहाँ से इंटरफेस ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद यहाँ पे जैसे ही सेकंड आएगा यहाँ पे जावा सी टाइप करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यानी कि आपका जो जावा का पाथ है परफेक्टली सेट हो चुका है। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। अगर जावा का पाथ सेट नहीं है तो पहले आप सेट कर लीजिए उसको। तो यहाँ से हमारा जावा का जो पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। उसके बाद से आपको यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेना है। ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड जस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे एंड इंटर करेंगे। यहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो का जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है डेवलपर का यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट जो कि developer.android.com है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन है। जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आपको लेटेस्ट वर्जन ही मिलेगा। अगर यहाँ पे कुछ टाइम के बाद भी डाउनलोड करते हैं तो भी आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन ही प्रोवाइड होगा। आप प्रीवियस वर्जन नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कीजिए। अब इसमें हम आपको बताएंगे कैसे, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फीचर्स आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं। और जितना भी प्रोजेक्ट अब हम रन करके आपको दिखाएंगे वो सारा जो प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ से जो कि लेटेस्ट वर्जन का ही हम यूज़ करके बताने वाले हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपका कोई और प्लेटफॉर्म है लाइक विंडोज़, मैक एंड लाइनेक्स, जो भी अदर यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरा जो है विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी लैपटॉप की। तो यहाँ से आपका 8 GB रैम एटलीस्ट होना चाहिए। उससे कम अगर रहेगा तो आपका जो है वहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो और बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा जिससे कि लैपटॉप जो है हैंग कर जाएगा। तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना है तो आप 8 GB का जो रैम है 8 GB के रैम के साथ ही लैपटॉप यहाँ पे ले लीजिए। इसके बाद से यहाँ पे जस्ट डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो जस्ट इस पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं 912 MB की फाइल है और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो इसका लोकेशन है, लोकेशन आप यहाँ पे दूसरे जगह रख लीजिए। आपको C ड्राइव के अंदर या डेस्कटॉप पे नहीं रखना है, जिससे अगर आप रखते हैं तो आपका C ड्राइव वो सारी फाइल जो रहती है C ड्राइव के अंदर आता है, जिससे कि आपका जो लैपटॉप होता है काफ़ी स्लो हो जाता है। इस वजह से कोई भी अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको आप एक न्यू ड्राइव के अंदर रख लीजिए। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं अपने D ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नेम का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मैंने, उसी के अंदर हम रख लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसको। तो यहाँ से हम इसको, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ से हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब आपने जहाँ पे भी डाउनलोड करके रखा हुआ है उस फाइल को, फोल्डर को, तो उसको आपको ओपन कर लेना। अगर आपने नॉर्मली डाउनलोड किया है तो आपका डाउनलोड फोल्डर में हो सकता है। तो मैंने अपने सारे फाइल्स को से जितना भी फोल्डर होता है और जितना भी सॉफ्टवेयर होता है वो हम अपने D ड्राइव के अंदर सॉफ्टवेयर नेम का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, सब कुछ हम यहाँ पर रख लेते हैं। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं जिससे कि आपका बहुत ईजी रहता है कोई भी सॉफ्टवेयर को फाइंड आउट करने में। तो यह रहा हमारा जो कि लेटेस्ट वर्जन है। जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो के इंस्टॉलेशन का। तो इसको हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है एंड एस पे क्लिक कर देंगे। एस का परमिशन यहाँ से हम दे देते हैं। यहाँ से ब्लैंक शो हो रहा है, मैंने उसको इनेबल नहीं किया इस वजह से यहाँ पे ब्लैंक शो हो रहा है। तो जैसे एस पे क्लिक करेंगे यहाँ और यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो इंटरफेस है यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इस टाइप का ओपन हो जाता है, वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो सेटअप। और सारा जो सेटअप है यहाँ पे हम आपको करके बताएंगे कि इसके सेटअप को कैसे करते हैं और इसके बाद से कैसे यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड मैंने बता दिया, यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं। और उसके बाद से इसमें इमुलेटर को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसको रन कराना है प्रोजेक्ट को, वो सारा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम आपको करके बताएंगे।
इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे यहाँ पे डाउनलोड इंस्टॉल करना है। अब बाकी जो भी पार्ट है यानी कि प्रोजेक्ट कैसे रन कराना है और कैसे उसमें इमुलेटर को रन कराना है वो सब हमको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, जो कि आप देख सकते हैं स्पेस रिक्वायर्ड है 2.5 GB, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 2.5 GB तक ले सकता है। इसके बाद से यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे जो भी इसका लोकेशन है, जो आप यहाँ से कंपोनेंट डाउनलोड होगा वो सारे कंपोनेंट आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको ब्राउज करके इसका लोकेशन सेट कर लेना है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इसको सी ड्राइव के अंदर नहीं रखना है। यहाँ पे हम अपने डी ड्राइव के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ पे अपनी फाइल्स को रख लेंगे। आपको कोई फाइल सी ड्राइव में नहीं रखना है। तो हम यहाँ से अपने सी ड्राइव में नहीं रखेंगे अब कोई भी चीज़, यहाँ से हम अपने डी ड्राइव के अंदर रख लेते हैं। आप किसी भी ड्राइव के अंदर रखिए, बस सी ड्राइव के अंदर मत रखिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। जस्ट जाएंगे दिस पीसी के अंदर, यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर ओपन करेंगे। यहाँ से एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, और फोल्डर का नेम हम दे देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, दे दिया। जस्ट इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं इसके पाथ को। तो मैंने अभी बनाया था डी ड्राइव के अंदर, तो इसको हम कट कर देते हैं। फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जो अभी मैंने फोल्डर बनाया उसका पाथ यहाँ से हम ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं किस टाइप का यहाँ पे पाथ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो फिलहाल हम यहाँ से कर देते हैं एंड्रॉयड, बस कर लिख लेते हैं एंड्रॉयड, मैंने कर दिया। और इसके अंदर एक और हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, वो हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो का। और राइट क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर। ओके, इसका नेम लिख देते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो, क्योंकि हम इस एंड्रॉयड जो फोल्डर हमने बनाया है इसी के अंदर हम एसडीके को भी रखेंगे। तो इस वजह से मैंने इसी के अंदर एक और फोल्डर बना दिया। एक और फोल्डर हम बनाएंगे एसडीके का, जो कि अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक किया और जो फोल्डर अभी मैंने बनाया एंड्रॉयड स्टूडियो का, उसका जो पाथ है सिंपली यहाँ से ले लेना है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो, जस्ट क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लोकेशन है कुछ इस टाइप का सेट हो गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी सारे कंपोनेंट है वो सारे कंपोनेंट जो अभी हमने जो फोल्डर बनाया है उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे अभी खाली देख सकते हैं। जो यहाँ पे पीछे साइड में सारा ब्लैंक है। अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सारा कंपोनेंट यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं सारा फोल्डर यहाँ पे इसमें इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते तो सारा जो फोल्डर है यहाँ पे आपका और सी ड्राइव के अंदर हो जाता, तो जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस ले लेता है। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो उसको टाइम लग जाता है, आपके नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होके आ जाता है, जो कि इस तरह से हो गया। अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक सब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम थोड़ा सेकेंड का वेट कर लेते हैं जब तक कि हो रहा है। तो इसका लेटेस्ट वर्जन है 2020.3.1। और इसके बाद से यहाँ पे मिसिंग एसडीके आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का भी इंटरफेस ओपन हो रहा है अभी, यानी कि अभी हमारा जो एसडीके है वो यहाँ से अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से हम अपने एसडीके को भी इंस्टॉल करेंगे। इसको अभी कट करेंगे। एसडीके जो कि बहुत ज़्यादा जीबी लेता है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे पहले आपको पूछेगा कि आप एसडीके को किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपको एसडीके का लोकेशन दे देना है, जैसा कि मैंने आपको बताया ठीक वैसे ही। तो फिर से हम एसडीके का भी हमें एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है जहाँ पे भी एसडीके को हम रखना चाहते हैं। ओके, तो हम उसी को फिर से ओपन करेंगे जो कि मैंने एंड्रॉयड का फ़ोल्डर बनाया हुआ था। इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फ़ोल्डर पे जाएंगे। यहाँ पे जस्ट लिख देंगे एसडीके। सारा एसडीके का कंपोनेंट है, हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। जस्ट ओपन कर लेंगे उसको। अब इसका लोकेशन यहाँ से हम सेट कर लेंगे। क्लिक ऑन ब्राउज। और ये रहा हमारा एसडीके, डी ड्राइव के अंदर मैंने बनाया हुआ है। डी ड्राइव को ओपन कर लेंगे। इसके अंदर मैंने बनाया है एंड्रॉयड का फोल्डर और एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर मैंने बनाया है एसडीके का फोल्डर। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक ऑन ओके। अब देख सकते हैं लोकेशन कुछ इस टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सारा कंपोनेंट है एसडीके का वो सारा कंपोनेंट यहाँ पे हमारा इस लोकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जीबी लग जाता है, जीबी में भी चला जाता है। तो आपके पास नेट भी अच्छी होनी चाहिए और काफ़ी ज़्यादा भी नेट होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह से आपको सारा कंपोनेंट है यहाँ पे इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पे शो मोर पे क्लिक करेंगे तो सारा स्टेप दिखाएगा कि किस तरह से डाउनलोड हो रहा है, कितना डाउनलोड हो गया, तो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है। यहाँ पे डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लग जाता है, अप्रॉक्सीमेट मेरा 10 मिनट लग गया है। हो सकता है आपका 1 आवर भी लग सकता है, ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारा स्टेप मैंने कंप्लीट कर दिया। सो फ्रेंड्स, एंड्रॉयड स्टूडियो को अपडेट करने से पहले आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। अगर पहले से आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो है तो ही आपको अपडेट करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आपको इसको पूरी तरीके से इंस्टॉल एंड डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम अपडेट करना आपको बता रहे हैं कैसे इसको अपडेट करना है। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में हमारा कुछ इस टाइप का एरर आ रहा है जो कि लेटेस्ट वर्जन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2021.2.1 का इससे ज़्यादा वर्जन हमें डाउनलोड करना है, यानी कि हम जो करंट वर्जन चल रहा है इसमें अपडेटेड वर्जन वही हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका भी सॉल्यूशन है और यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पर अपीयरेंस एंड बिहेवियर के अंदर जाना है, सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे। चेक फॉर अपडेट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट में जो भी वर्जन अवेलेबल रहेगा यहाँ पर शो होके आ जाएगा। तो कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। इसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं 624 MB का है, इसको यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे और ये सारा नेट से होगा। तो अगर आपका नेट का स्पीड अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ पे फिर से फेल्ड हो जाएगा। तो फेल हो जाता है तो आप अपने नेट को प्रॉपर तरीके से रखेंगे, नेट फास्ट रहेगा तो जल्दी से यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और फेल्ड नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपका नेट जो है वो प्रॉपर तरीके से फास्ट चले। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेंगे जब तक कि हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट हो रहा है। तो हम वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देते हैं जिससे कि यहाँ पे जो हमारा टाइम है ज़्यादा ना लगे। तो यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो अपडेट हो रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन में रहेगा वही आपका शो होके आएगा। अगर आपका एंड्रॉयड स्टूडियो ऑलरेडी अपडेटेड है तो कोई इशू नहीं है। ओके, अगर आपको नहीं पता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है तो उसका मैंने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हो चुका, फिर से यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन आ रहा है, एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है पैच फाइल्स एंड वैलिडेट इंस्टॉलेशन। इस सारे प्रोसेस के बीच में आपको कुछ अलग से कोई प्रोसेस नहीं करना है, इस एक स्टेप हो जाएगा उसके बाद ही आपको कुछ नेक्स्ट प्रोसीड करना है। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है जब तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो इतना होने के बाद अब आपको यहाँ पे जो प्रोसीड का ऑप्शन है, सिंपल सा प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर दिए और उसके बाद से फिर से यहाँ पर कुछ फाइल्स है यहाँ पे अपडेट होगा। अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो का डॉल्फिन 2021.3.1 है, जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम का। हो सकता है कि अगर आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो इसका और ज़्यादा अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा करंट वर्जन है यही है और इस यहाँ पे हमारा अपडेट हो रहा है। अपडेट हो जाने के बाद यहाँ पे जो हमारा करंट में जो प्रोजेक्ट ओपन हुआ था फिर से वही प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया रहेंगे तो आपका जो स्टार्टिंग का पोजीशन है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे जो भी व्हाट्स न्यू में है, जितना भी न्यू यहाँ पे ऐड किया गया है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे भी जा करके ये सारे फीचर्स देख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हो रहा है, इंडेक्सिंग हो रहा है। इंडेक्सिंग यानी कि जो इसका JDK है, तो JDK को आपको जब आप यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे तो उससे पहले आपको JDK को डाउनलोड इंस्टॉल करना होता है, जो कि मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बताई हुई है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है या फिर कोटलिन का प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और प्रोजेक्ट है तो उसको कैसे आप इंपोर्ट करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, वो हम इस वीडियो में आपको मेंशन करके बताएंगे। चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और अपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करके रन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आ जाते हैं। आप चाहे तो VS कोड में भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे वर्क करेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो से इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। तो पहला स्टेप है सोर्स कोड को इंपोर्ट करना। तो यहाँ पे ओपन पे जाएंगे और ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे भी अपने कोड को आपने रखा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम आपको कोड को बाई करना होगा और जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप इसको लोकेशन दे सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी लोकेशन ले सकते हैं, अदरवाइज इस पर ओके पे क्लिक करके सोर्स कोड यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, हो जाने के बाद यहाँ से हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑप्शन है
आप चाहें तो यहाँ पे मैनुअली जाएंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे भी आपने सोर्स कोड को रखा हुआ है। तो ये मैंने सोर्स कोड यहाँ पे रखा हुआ है इस लोकेशंस पे, और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, इसके लोकेशन को सिंपल सा। कॉपी हो जाने के बाद अब अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाना है, ओपन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर Ctrl A एंड Ctrl V कर लेंगे तो उसका पार्टिकुलर लोकेशन यहाँ पे आ जाएगा। आ जाने के बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो नेट हो, नेट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चलता रहे, नेट की स्पीड से यहाँ पे सोर्स कोड होगा, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा सोर्स कोड इंपोर्ट हो चुका है। सो गाइस, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप अपने एप्लीकेशन का सेटअप कर लेंगे, आपका कोई भी इशू नहीं होगा। तो ऐप का आइकन कैसे चेंज करेंगे वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे, और ऐप आइकन कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऐप आइकन मेनली जनरेट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक साइट है और उस साइट का यूज करके अपने ऐप के आइकन को जनरेट करेंगे। तो हमारे ऐप में हमारे पास आइकन्स है और इसके साथ साथ हम अपने ऐप के लिए आइकन्स को जनरेट करेंगे। अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे आइकन्स जनरेटर। यहाँ पे जो ओपन हो जाएगा इसका जो फर्स्ट URL है, फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पे अपने आइकन्स को डाल करके अपने जो भी हमारे पास एंड्रॉयड एंड iOS का है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो जाने के बाद ये हमारे पास आइकन्स है और यहाँ पे हम कर देंगे ऐड, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर iOS का अगर आप आइकन्स बनाना चाहते हैं तो iOS वाले पे सारे पे टिक कर देंगे। एंड्रॉयड का भी चाहते हैं तो एंड्रॉयड का चेक कर सकते हैं। तो कि बहुत अच्छा वेबसाइट है, यहाँ से भी हम अपने आइकन्स को बनाते हैं। फिलहाल हम इसी को यूज़ करते हैं अपने आइकन्स को जनरेट करने के लिए। तो हम इस पर सारे पे टिक कर देंगे, जनरेट पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद से हमारे पास जो एप्लीकेशंस का जो आइकन्स है यहाँ पे बन के रेडी होके आ जाएगा। सारे जितने भी साइज इसमें यूज किया जाता है ऐप में, वो सारे साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे बन के आ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जिप फाइल आ गया। इसको सिंपल से हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट फाइल्स और यहाँ पे हमारा जो जिप फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सी फाइल्स यहाँ पे आई हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हम कर लेंगे थोड़ा सा वेट और इसके बाद से हमारा जो जिप फाइल है यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं उसको भी यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये हमारा एंड्रॉयड iOS के लिए है, अगर आप iOS का ऐप बनाते हैं तो उसके लिए है। यहाँ पे फिलहाल हमें बस एंड्रॉयड की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड वाला जो कोड है, सारे 5 है यहाँ पे फाइल्स, इसको कर लेंगे कॉपी और इसके बाद अपने सोर्स कोड के अंदर आ जाते हैं। तो हमारे पास सोर्स कोड है, इसको ही हमने अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन किया हुआ है। ओके, ओपन हो जाने के बाद आपको आ जाना है SRC के अंदर, मेन के अंदर एंड आपको आना है RES के अंदर और इसके साथ यहाँ पे ड्राइवर फोल्डर है, इसको हम यहाँ कर लेंगे ओपन और नीचे आएंगे। इसको हम रिप्लेस करना है अपने जो हमने बनाया हुआ है अपने लोगों को उसके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है हमारे RES के अंदर ही है ये सारे टोटल 5 फाइल्स। ओके, तो इसको सिंपल सा यहाँ पे आपको कर लेना है डिलीट। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं डिलीट। ये टोटल 5 फाइल होते हैं। इसको डिलीट हो जाने के बाद हमने जो कॉपी किया था, जो बनाया हुआ था, उसको यहाँ पर हम कर लेंगे पेस्ट। देख सकते हैं कि विंडोज 11 में कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ रहा है, पहले विंडोज 10 में डायरेक्ट ऑप्शन आते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मेरा विंडोज 11 है और इसकी वजह से यहाँ पे ऑप्शंस थोड़े से चेंज हो गए, चेंज नहीं हुआ बल्कि उसके अंदर चला गया उसके ऑप्शंस को। तो यहाँ पे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में फिर से आ जाते हैं। तो ये तो हमारा हो गया लोगो को चेंज करना। तो लोगो हमारा चेंज हो चुका है और यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। फिर से हम इस प्रोजेक्ट को रन कराएंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है, यहाँ पे पहले हम आपको दिखा देते हैं पे चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे कुछ इस टाइप पे जो भी राउंडेड साइज में है एंड स्क्वायर शेप में है एंड रेक्टेंगल शेप में है, वो सारे शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरह से आप अपने लोगो को चेंज कर लेंगे अपने एप्लीकेशंस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने एप्लीकेशंस में पैकेज नेम को कैसे चेंज करेंगे। तो हम बेसिकली इसमें पैकेज नेम आपको चेंज करके बताएंगे, साथ साथ इस प्रोजेक्ट को हम रन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और अपने पैकेज नेम को चेंज करते हैं। You're a superhero. सबसे पहले अपने कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे पैकेज नेम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले तो इसको यहाँ पे एक्सपेंड कर लेना। अगर एक ही लाइन में है लाइक कुछ इस टाइप में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म अगर एक ही लाइन में है लाइक इसके अंदर है कॉम्पैक्ट फॉर्म लाइक कुछ इस टाइप में। अगर एक ही लाइन में होगा तो आपको इसको
यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म कर लेना है, उसको अनटिक कर देंगे तो जो है लाइन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। लेकिन आपको जाना ट्री अपीयरेंस के अंदर कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज है, इसको आप अनटिक कर देंगे तो यहाँ से जो है कुछ इस टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं पैकेज नेम को चेंज करने के लिए। यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करेंगे और उसको हम चेंज कर लेंगे अपने पैकेज नेम को। ठीक है, तो पैकेज नेम चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले चूज़ कर लेना है कि आपका जो पैकेज नेम आपने चूज़ किया है वो यूनिक है या नहीं। आपको सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेना होता है। और build.gradle में ए वाली जो लाइन है एप्लीकेशन से आईडी, यही होता है पैकेज का नेम। तो पहले हम फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि हमारा जो पैकेज नेम है वो यूनिक है या नहीं, जो हम चूज़ करने वाले हैं। तो कोई भी प्ले स्टोर का एक ऐप आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर पैकेज नेम अगर आपका यूनिक नहीं हुआ तो आप प्ले स्टोर पर जब लाइव करेंगे तो वहाँ पे अगर यूनिक नहीं हुआ तो वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता और सारे स्टेप फिर से आपको करने होते हैं, क्योंकि पैकेज नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ साथ फायरबेस की जो सेटिंग होती है आपको दूसरी बार करना पड़ेगा अगर आपने सही से यूज नहीं किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैकेज नेम चूज़ करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि वो यूनिक है या नहीं। अगर इस टाइप से आ जाता है यानी कि इस पैकेज नेम के साथ कोई भी एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप इसको यूज कर सकते हैं, तो हम इसको अपने नोटपैड पे ऐड कर लेते हैं। इसके साथ साथ इस पैकेज नेम को हम यूज करने वाले हैं अपने सारे प्रोजेक्ट में। तो इस प्रोजेक्ट में हम इसको कर लेते हैं नोटपैड में कॉपी हो जाने के बाद अब यहाँ पे हमें करना है अपलोड। ठीक है, तो हम ये हमारा प्ले स्टोर का URL यहाँ पे नीचे आ चुका है, वो हम बाद में ऐड करेंगे जब एडमिन पैनल सेटअप करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे ऐड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड के अंदर आ जाने के बाद आप देख सकते हैं कॉम के बाद है यहाँ पे एग्जाम्पल्स, और इस एग्जाम्पल वर्ड को हमें करना है रिफैक्टर एंड रीनेम पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद इन होल प्रोजेक्ट में हम चेंज करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे इसको अपने पैकेज नेम के साथ इसको चेंज कर लेंगे। तो कॉम हो गया, ऐप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर डू रिफैक्टर का अगर ऑप्शन आता है तो आपको यहाँ पर डू रिफैक्टर कर देना है। तो हमारे सारे प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कोडिंग हुई है उन सब के अंदर यहाँ पे हमारा पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा चेंज हो चुका है, हो रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो थर्ड वाला वर्ड था उस वर्ड को भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चेंज हो गया। इसके बाद से सेकेंड वर्ड हो चुका, हम यहाँ पे थर्ड वाले वर्ड को भी चेंज करना चाहते हैं तो हम अपने पहले उस वर्ड को कर लेंगे कॉपी। उससे पहले यहाँ पे भी एप्लीकेशंस आईडी जो है यहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर build.gradle में, तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे। इसको पहले कॉपी, ये हमें com.app. ये हमने लास्ट में जो वर्ड लिखे हैं, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी और इसको हम यूज़ करने वाले हैं अपने एप्लीकेशंस में। तो हम आ जाएंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे लास्ट वाले को कर लेंगे चेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर लिया, सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से इस एप्लीकेशंस में पैकेज नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, कुछ एप्लीकेशंस में होता है कि जावा कॉम ऐप जो वहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको आप वहाँ पे मैनुअली आपको करना होता है। यहाँ पे आप जो कि हम यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप वाले को हम इस एप्लीकेशंस को पूरा कस्टमाइजेशन मैंने आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो आप इस स्टेप्स को फॉलो कीजिए। अगर कोई स्टेप आप मिस करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो आप वीडियो को स्किप ना करें और स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका जो ऐप हो प्रॉपर तरीके से कस्टमाइजेशन हो जाएगा और कोई भी इशू नहीं आएगी। ओके, तो हमारा पैकेज नेम चेंज हो चुका है और इसके साथ साथ ये हमारा न्यू पैकेज नेम है। अब इस पैकेज नेम को हम इस एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। सो फ्रेंड, इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से अपने एप्लीकेशंस को सेटअप कर लेंगे और कोई भी इशू नहीं होगा। अपने एप्लीकेशंस के लिए प्राइवेसी पॉलिसी कैसे जनरेट करेंगे और जो कि आपको फ्रीली कैसे आपको क्रिएट करना है, उसके साथ साथ प्रोफेशनल तरीके से आप कैसे क्रिएट करेंगे अपने प्राइवेसी पॉलिसी को अपने एप्लीकेशंस के लिए, जो कि प्ले स्टोर पे अपलोड करते टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि प्राइवेसी पॉलिसी आपका प्रॉपर तरीके से रहे और उसके साथ साथ ही वो पब्लिक भी रहे। तो हम सारी चीज़ें आपको फ्रीली बताएंगे, जिसमें कि फ्रीली चीज़ें उसमें आपको प्रोवाइड भी करेंगे कि कैसे उसमें आप उसमें विदाउट एड्स के आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आते हैं और अपने प्राइवेसी पॉलिसी को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने इस साइट्स पे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी फॉर ऐप।
ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो URL है आपको मिल जाएगा, आप इसको ओपन कर लेना और यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन फिलअप कर लेना है। तो यहाँ पे हम अपने सारे इन्फॉर्मेशन को कर लेते हैं फिलअप। ये हमारा एप्लीकेशन का नेम है। आपको ध्यान रखना है ये सारी स्टेप आप फॉलो कीजिए प्रॉपर तरीके से, तो आपका जो ऐप होगा प्रॉपर तरीके से लाइव भी हो जाएगा। वो हम आपको लाइव करके भी दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नेम लिख लिए, कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी एंड ऐप की टाइप फ्री होगा, मोबाइल OS एंड्रॉयड एंड इंडिविजुअल ओनर टाइप। डेवलपर का नेम आप अपना लिख लीजिए, आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी भी हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिए कुछ इस टाइप में। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी भी ऐड कर लेते हैं। ऐड हो जाने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और इसके बाद से हमारे एप्लीकेशंस में एडमोब भी है, फायरबेस भी है, फायरबेस फेसबुक भी है जो कि लॉगिन के टाइम यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे वन सिग्नल भी है तो उसको भी यहाँ पे टिक कर लेंगे। ठीक है, जो भी आपको आपके एप्लीकेशंस में है आप इसको टिक कर लीजिए एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी एंड यहाँ से इसको डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले फ्री था बट यहाँ पे अब पेड हो गया है। पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद ही आप इसको लाइव कर सकते हैं। तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है, तो हम इसको पेमेंट नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पे इसको फ्री में यूज़ करने वाले हैं। तो फ्री में यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको इसके सारे कंटेंट हमें मेनली चाहिए थे, तो हम कंटेंट हमने जनरेट कर लिया है अपने प्राइवेसी पॉलिसी के लिए। अब आपको यहाँ पे आ जाना है गूगल साइट्स पे आ जाना है, sites.google.com पे। यहाँ पे आप फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं अपनी कोई भी साइट्स हो या फिर प्राइवेसी पॉलिसी मेनली हमें चाहिए तो हम आप चाहे तो अपने वेबसाइट पे भी अपलोड कर सकते हैं, और उसका मेनली हमें URL चाहिए होता है। और कंटेंट तो हमने बना ही लिया, कंटेंट आप वैसे बना लीजिए और यहाँ पे आप इसको डिप्लॉय कर लीजिए इजीली, जो कि काफ़ी अच्छा बच जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। पहले तो हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे हम प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, एंड लिखने के बाद इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। इसकी फ़ॉन्ट साइज हम कर लेते हैं 48 एंड इसका जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम सिंपल सा ही रखेंगे। और इसके बाद ये हमारा टाइटल बन चुका है। नीचे हम आ जाएंगे, नीचे आने के बाद वहाँ पे हमारा जो सब टाइटल्स है यानी जो कंटेंट वाला है वो भी कर देंगे। और ठीक है, साइट्स का नेम। इसके बाद यहाँ पे हमें आ जाना है जो हमने कंटेंट को जनरेट किया था, इस कंटेंट को यहाँ पे हम कर लेंगे सिंपल सा कॉपी। सारे कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक बस कीजिए, नीचे वाले को हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक कॉपी कर लेके और इसके बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, आप चाहे किसी फॉन्ट को पार्टिकुलर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी यहाँ पर है। तो हमारा सिंपल सा प्राइवेसी पॉलिसी बन चुका है। आप चाहे तो और ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप डेकोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेज भी अपलोड करने के लिए ऑप्शन है, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेब पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक एक यहाँ पे यूनिक नेम पास करना होगा, वो कि URL बन के आता है उसी नेम से। तो यहाँ पे हम अपनी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेम अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं रहता तो वहाँ पे बता देता कि अवेलेबल नहीं है। पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी का URL होगा यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किस टाइप से शो के आ रहा है। लास्ट में होम लिख के आ रहा है, इसको हम हटाते हैं। तो हम एक बार और रिफ्रेश करते हैं इसको। तो इस तरह से आ चुका है, ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का URL है जो कि लाइव में है, और इसमें हमारा HTTPS भी है, सिक्योर भी है, इससे कोई इशू नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ऐप प्ले स्टोर पे अपलोड करते हैं वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी वो चेक करता है। ब्लैंक में एक ब्लैंक चूज कर लेते हैं। ब्लैंक चूज करने के बाद यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर लेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, थोड़ा सेट कर लेते हैं इसको। सेट हो जाने के बाद नीचे जो हमने टर्म्स एंड कंडीशंस का जो कंटेंट लिखा हुआ था उस कंटेंट को कर लेंगे पेस्ट, और इस तरह से हमारा जो टर्म्स एंड कंडीशन है ये भी हमारा बन जाएगा। तो हम इसको अब बढ़ाएंगे, इसको कर लेंगे पेस्ट। हमारा पेस्ट हो चुका है। इस तरह से पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और अपने एप्लीकेशंस का ही नेम लिख देंगे, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के रूप में बन के आता है, उससे कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो इस एप्लीकेशंस को यूज़ करने के लिए अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे आप वहाँ से डाउनलोड करके इस एप्लीकेशंस को यूज कर सकते हैं।
यहाँ पे देख सकते हैं नॉट अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज भी कर लेंगे। ठीक है, ये नेम भी हमारा अवेलेबल है, इसको हम कर लेंगे एंड पब्लिश पे क्लिक कर देंगे सिंपल सा। तो हमारा जो साइट्स है पब्लिश हो चुका है, व्यू पे क्लिक कर देंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे हमारा क्रिएट होके आ चुका है। सो फ्रेंड, इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से अपने एप्लीकेशन को सेटअप कर लेंगे और कोई भी इशू नहीं होगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फायरबेस का सेटअप कैसे करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर्स हैं या फिर पहले भी आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उनके लिए बेनिफिशियल है। तो फिलहाल यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले है कि हमारे पास अकाउंट क्रिएट करेंगे अपने फायरबेस का। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद उसमें प्रोजेक्ट को ऐड करेंगे और उसमें हम SH1 की भी हम अपलोड करेंगे। SH की मेनली आपके पास जो एप्लीकेशन है उसमें आपका लॉगिन का सिस्टम है, रजिस्टर का सिस्टम है, तो उसमें आपका SH1 की जो होता है रिक्वायर्ड होता है। तो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने स्क्रीन पे आते हैं, लैपटॉप के स्क्रीन पे, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले फायरबेस की सेटिंग करने के लिए आपको अपने ब्राउजर पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है फायरबेस। तो फायरबेस का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से हो जाएगा ओपन, और इसके बाद इसका फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पे हम कर लेंगे ओपन। ओपन हो जाने के बाद आपको अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है गो टू कंसोल का। ओके, तो यहाँ पे हम गो टू कंसोल पे जाएंगे। फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। अगर पहले से आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किए रहेंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो पैकेज नेम मैंने आपको बताया था, पैकेज नेम फाइंड आउट करने के लिए फाइंड आउट आप कर लीजिए और उस पैकेज नेम को सिंपल सा कर लेंगे। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम पहले दे देंगे और नीचे वाले पे टिक करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें आती हैं, आपको एक्सेप्ट करना होता है। तो हमारा फर्स्ट टाइप है, तो यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नेम लिखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लोकेशंस है, बाय डिफ़ॉल्ट हम रहने देंगे और नीचे वाले पे भी एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम अगर आपका कोई फायरबेस का प्रोजेक्ट है तभी यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस आता है। अगर आपने पहले से कुछ प्रोजेक्ट बनाए रहेंगे, यानी कि इसी ऐप में अगर दोबारा अगर आप प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। एंड इसमें दोबारा से आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फॉलो नहीं करना होगा, डायरेक्ट वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा। तो फिलहाल वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे हम आ जाते हैं। इसमें हमारा कुछ सेकेंड का टाइम लग जाता है, हम कर लेंगे वेट जब तक कि हमारा प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बिल्ड हो रहा है। तो प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारा फिनिशिंग अब हो रहा है एंड हो चुका है। इसके बाद हम कर लेंगे कंटिन्यू। ओके, कंटिन्यू हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है एंड्रॉयड एंड वेब। आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम एंड्रॉयड का ही सेटअप करने वाले हैं इस एप्लीकेशंस में। तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशंस को करना होगा फिलअप। तो यहाँ पे सबसे पहले है पैकेज नेम। तो पैकेज नेम आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है अपने। आपको ध्यान रखना है पैकेज नेम आपको दोबारा चेंज नहीं करना है, आपको सेम पैकेज नेम रखना होता है। इसके बाद अगर आपके एप्लीकेशन में साइनिंग है, लाइक लॉगिन विथ ईमेल है, फ़ोन नंबर है, गूगल है, तो उसका अगर आपके पास आपके एप्लीकेशन में फ़ीचर है तो आपको यहाँ पे SH1 की को ऐड करना ही होगा अपने फायरबेस में। ठीक है, अगर नहीं है तो वो ऑप्शनल होता है। तो फिलहाल मेरे एप्लीकेशंस में है साइनिंग, तो यहाँ पे आ जाते हैं ग्रेडल के अंदर। और यहाँ पे अगर आपका ग्रेडल ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे ग्रेडल, और इस पर ग्रेडल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना है साइनिंग रिपोर्ट। तो ये हमारा एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड का ऐप है, जावा में कोडिंग हुई है। तो अगर आपका फ्लटर में है तो फ्लटर में आपको टर्मिनल से आप SH1 की जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा SH1 की एंड SH256 की जनरेट होके आ चुका है। आपको ध्यान रखना किसी और का SH1 की या फिर कोई भी की यूज नहीं करना है, क्योंकि वो वर्किंग नहीं होगा, आपको अपना ही यूज करना है। ओके, एंड इसके बाद हम कर लेंगे अपने नोटपैड पे पेस्ट। आपको ऐसे ही जनरेट करना, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए पार्टिकुलर यहाँ पे जनरेट होके आता है। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। आपको सही से यहाँ पे पेस्ट करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है। तो ऐड हो जाने के बाद हमने SH1 की को ऐड कर लिया एंड कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ सेकेंड की प्रोसेसिंग होगी और इसके बाद से यहाँ पे डाउनलोड गूगल सर्विस.json की फ़ाइल है, इसको हम कर लेंगे डाउनलोड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे और नीचे अगर फर्स्ट टाइम अगर कस्टम करते हैं तो कस्टम में ये सारी चीज़ें ऐड करनी होती है। फिलहाल यहाँ पे हम कस्टमाइज करते हैं, ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने गूगल सर्विस JSON की जो फाइल डाउनलोड की थी, तो इसको कर लेंगे कॉपी। ये जो 8 लिखा हुआ है आपको हटा देना है। फिलहाल यहाँ पे हम अपने एक एडिटर है, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। उस एडिटर के अंदर आप किसी भी एडिटर का यूज करके
उसको ओपन कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट भी उस फाइल को आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ओपन कर चुके हैं अपने JSON फाइल को। यहाँ पे कर लेंगे कट और इसको Ctrl+A Ctrl+C कर लेंगे। इसको सारे जो कोड है इसको कर लेंगे कॉपी। अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं कि ऑलरेडी कोई अपलोड किया गया है कि नहीं। एंड्रॉयड के अंदर जाना है, प्रोजेक्ट में जाना है और यहाँ पे आपको कर लेना है ऐप के अंदर जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्विस JSON की उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट की JSON फाइल है। आपको नेम में कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, नेम आपको सेम ही रखना है गूगल सर्विस JSON की फाइल। ठीक है, तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, अगर हम मैनुअली यूज करना चाहते हैं तो मैनुअली भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे गूगल सर्विस JSON की फाइल है, यहाँ पे हम इस कोड को अपने कोड के साथ रिप्लेस कर लेंगे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल सर्विस JSON की फाइल अगर आप यहाँ पे डिलीट भी करना चाहते हैं, लाइक हम आपको डिलीट करके ही आपको दिखा देते हैं। इसको हम मैनुअली यूज करके भी दिखा देंगे। यहाँ पे आप डिलीट कर लेंगे और अपनी फाइल को यहाँ पे यूज कर लेंगे। लाइक फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में तो हम यहाँ पे कर लेंगे, पहले इसको रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं क्योंकि रीनेम करना ज़रूरी है। यहाँ पे 8 है, 8 नहीं होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी JSON की कुछ फाइल्स पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ पे रीनेम नहीं हो रहा है। यहाँ पे नेम लास्ट में लिख के आ जा रहा है, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे अपने ऐप के अंदर और प्रोजेक्ट में ही हमें रहना है। ठीक है, हमें ऐप के अंदर जाना है, इस पर हम करना है राइट क्लिक और पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जो लास्ट में नेम है इसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें जो नेम है नेम आपको गूगल सर्विस .json ही होना चाहिए, कुछ और नेम आपको नहीं रखना है। ओके पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं गूगल सर्विस JSON की हमारी जो फाइल हमने डाउनलोड करी थी वो फाइल यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इस तरह से आप यहाँ पे फायरबेस का इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। JSON की फाइल हमने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर ली है। ओके, ऐड हो जाने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप्स है यहाँ पे बिल्ड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हमारे जो प्रोजेक्ट की सेटिंग्स है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं SH7 की मैंने ऐड किया हुआ है एंड बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोर्ट ईमेल भी आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सो फ्रेंड, इस तरह से आप बहुत ईजी तरीके से अपने एप्लीकेशन को सेटअप कर लेंगे और कोई भी इशू नहीं होगा। वन सिग्नल API की आप कैसे जनरेट करेंगे, जो कि ऐप ID होती है और API ID होती है, तो उसको आप कैसे जनरेट करेंगे अपने सिस्टम में अपने एप्लीकेशंस के लिए, तो हम आपको इसी में सारी चीज़ें मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और इसको हम क्रिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें SH7 की जनरेट करने के लिए आपको सिंपल सा ग्रेडर पे क्लिक कर देना है और इस पर यहाँ पे ग्रेडर का आइकन है, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सर्च करने के लिए। तो आपको सिंपल से यहाँ पे सर्च करना है साइनिंग रिपोर्ट। इसका स्पेलिंग है SIGNINGREPORT। ओके, आपको करेक्ट स्पेलिंग फिलअप करना है एंड साइनिंग रिपोर्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आपका जो SH7 की है एंड SHA-256 की MD5 की, तो यहाँ पे हमारा जनरेट हो जाएगा। ये कुछ सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है और एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट में इसको ऐसे ही हम जनरेट करते हैं अपनी SH7 की को। और फ्लटर में आपको थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसको भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम आपका उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक कि हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें, अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करवानी होती है या फिर कस्टमाइजेशन करवाना है तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा हम इसको वीडियो को स्किप कर लेते हैं। सो गाइस, आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे SH7 की एंड SHA-256 की जनरेट होके आ चुका है और इसको आप यूज कर सकते हैं आप जहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं। ये मेनली जहाँ पे अगर हमारा कोई एप्लीकेशंस है वहाँ पे हमारा लॉगिन का सिस्टम लगा हुआ है, लॉगिन विथ गूगल, लॉगिन विथ ईमेल ID एंड पासवर्ड। तो वहाँ पे ये सब रिक्वायर्ड थिंग्स होती है, इसको आपको ऐड करना ही होता है अपने फायरबेस में। तो इसलिए हम यहाँ पे SH7 की को जनरेट करते हैं। तो आप इसको जनरेट कर लीजिए और जनरेट हो जाने के बाद जहाँ पे भी आप इसको यूज करना चाहते हैं इसको ईजिली यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ ये हमारे SH7 की है एंड जो सेकंड वाला है वो SHA-256 की है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। मेक श्योर कि सारा स्पेलिंग आपका करेक्ट है और इसको आप यहाँ पे करेक्टली फिलअप करें। है कि आप वन सिग्नल API की आप कैसे जनरेट करेंगे, जो कि ऐप ID होती है और API ID होती है, तो उसको आप कैसे जनरेट करेंगे अपने सिस्टम में अपने एप्लीकेशंस के लिए।
तो हम आपको इसी में सारी चीज़ें मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और इसको हम क्रिएट करते हैं। ब्राउजर पे यहाँ पे टाइप करना है वन सिग्नल आईडी एंड वन सिग्नल भी आप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा, इसको कर लेंगे ओपन। एंड ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको पास कुछ इस टाइप से आएगा ऑप्शंस। तो पहले आपको रजिस्टर कर लेना है, रजिस्टर हो जाने के बाद अपने मेल को वेरीफाई करना है एंड उसके बाद लॉगिन कर लेना है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, तो बिगनर्स के लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आप लॉगिन किए हुए हैं तो लॉगिन आप कर लीजिए। यहाँ पे फ़िलहाल मेरा फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट का सेटअप इस मेल आईडी में फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम कर लेंगे रजिस्टर। आपको गूगल से नहीं करना है, आप यहाँ पे रजिस्टर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से कीजिए, ईजिली हो जाता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन हो जाने के बाद हमारा अकाउंट जो कि वेरीफाई भी हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं गेट स्टार्टेड नाउ। यहाँ पे आपको पेड भी मिलता है, पेड में आपको और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। मैंने रजिस्टर किया हुआ था। रजिस्टर होने के बाद आपके पास एक मेल जाएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, आपको उस मेल को ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद आपको मेल आया होगा कन्फर्मेशंस का। आप सिंपल सा कन्फर्म योर अकाउंट पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो कन्फर्म हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे इसका डैशबोर्ड, वन सिग्नल की जो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। ठीक है, मेरा ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं डेवलपर इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री बेस्ड योर डिस्क्राइब्स। तो यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपको किसी चीज़ की प्राइमरी टू इसको आप चेक बॉक्स करके इसको रीड करके आप इसको चेक बॉक्स भी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। हो जाने के बाद यहाँ पे आपको अपने एप्लीकेशंस का नेम डायरेक्टली यहाँ पे आपको सेटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दीजिए पहले। तो रिफ्रेश हो जाने के बाद अब आपको आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन न्यू ऐप। ये हमारा फर्स्ट ऐप है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और अपने एप्लीकेशंस का नेम यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, कैपिटल स्मॉल आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। करने के बाद यहाँ पे हम एंड्रॉयड का ऐप का सेटअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एंड्रॉयड सेटअप क्लिक करेंगे, गूगल एंड्रॉयड FCM। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि फायरबेस की सर्वर की एंड फायरबेस की सेंडर आईडी, यहाँ पे दोनों हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो कहाँ से मिलेगा, वो हमें फायरबेस से मिलेगा। तो आ जाएंगे अपने फायरबेस के प्रोजेक्ट में आने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्लाउड मैसेजिंग पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड मैसेजिंग API डिसेबल है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेबल है, पहले इनेबल रहता था बट अब हमें मैनुअली इसको इनेबल करना होगा। तो इस पर क्लिक करेंगे। गूगल क्लाउड का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको इनेबल पर क्लिक कर देना है। क्लाउड मैसेजिंग यहाँ से हमारा इनेबल हो जाएगा। ठीक है, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा यहाँ पे लोडिंग होने में और उसके बाद से हमारा क्लाउड मैसेजिंग यहाँ से इनेबल हो चुका है। इनेबल हो जाने के बाद अब हमें जो की होगा वो की हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे इनेबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इनेबल हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने फायरबेस पे फिर से और इसको हम कर लेंगे रिफ्रेश। तो देख सकते हैं अभी क्लाउड मैसेजिंग API का की जो है इनेबल हो चुका है। अब यहाँ पे जो सर्वर की है, सर्वर की को कर लेंगे सिंपल सा कॉपी, यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आ जाएंगे अपने वन सिग्नल की साइट्स पे और यहाँ पे फायरबेस सर्वर की यहाँ पे अपलोड कर देना है। और इसके बाद यहाँ पे सेंडर आईडी है, फायरबेस सेंडर आईडी, ये भी हम यहाँ पे कर लेंगे कॉपी। आपको ध्यान रखना आपको किसी और का यूज नहीं करना है क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। आपको अपना ही आईडी जो भी हो आपको यूज करना है, आपको बस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड चूज करता है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एंड डन पे क्लिक कर देंगे। और हो जाने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना है कीज एंड आईडी का जो ऑप्शन है मेनू बार में, आपको सिंपल सा कीज एंड आईडी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, हो जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं वन सिग्नल की ऐप आईडी एंड रेस्ट API की दोनों हमारा जनरेट होके आ चुका है। इसका यूज मेनली मैसेजिंग के लिए यूज किया जाता है, नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए। तो गाइस सबसे पहले आपको यूनिटी ऐड क्रिएट करने से पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। यहाँ पे ID यूनिटी जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं, यहाँ पे ID यूनिटी का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया, इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन विथ गूगल कर लेना है, जो कि इजीली लॉगिन हो जाता है। आपको अपने मेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है जिसमें से भी बनाना चाहते हैं। फिर आपका देख सकते हैं माई अकाउंट सेटिंग, यहाँ पे सारा आपका अकाउंट सेटिंग आ जाएगा।
इसके बाद आपको यूनिटी डैशबोर्ड पे सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका। इसके बाद आपको डैशबोर्ड में जाने के बाद एक बार और लॉगिन करना होगा। आपको सिंपली यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से हम साइन इन कर लेते हैं। साइन इन हो जाने के बाद यहाँ पे आपका इस डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइसेंस को एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपका यूनिटी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं काफ़ी चेंजेस हो चुकी है, तो इसका अपडेटेड वर्जन है ये, तो इसलिए मैंने इसमें वीडियो बता दिया है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करना है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, सारे स्टेप देखते रहें। तो यहाँ से हमारा जो डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो पहले हम एक बार डैशबोर्ड आपको फिर से दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे ओपन हो जाता है। कुछ इस टाइप का है जो कि काफ़ी अपडेट हो चुका है। फिलहाल उसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया अपने प्रोजेक्ट का नेम। नीचे वाले है उसको आप ID फॉर रहने दे सकते हैं, नो है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो मेरा जो ऐप है 13+ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया। इसके बाद आपको देख सकते हैं जो आपका प्रोजेक्ट अभी जस्ट आपने क्रिएट किया तो यहाँ पे आ चुका। और इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेज आएगा, इसको आप कट कर दीजिए। नीचे देख सकते हैं लाइक यहाँ पे एनालिटिक का पार्ट, मोनेटाइजेशन, जब यहाँ पे आपका कुछ भी रेवेन्यू जनरेट होगा तो यहाँ पे शो होके आएगा। तो फिर से आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ जाएंगे और यहाँ पे पेमेंट मेथड है। तो पेमेंट मेथड आपका यानी कि जितना भी रेवेन्यू आपका जनरेट होके आएगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ पे परचेज सर्विसेज यानी कि आपको पेमेंट मेथड ऐड करना होता है जब आपका कुछ बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे मैंने क्लिक किया, इसको अभी यहाँ पे कट करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड को क्रिएट करना होता है। तो अभी ऐड हम आपको बताएंगे कैसे क्रिएट करना है। फिलहाल आपको फिर से प्रोजेक्ट पे जैसे यहाँ पे आते हैं उस प्रोजेक्ट को आप सिलेक्ट किए, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम, प्रोजेक्ट का आइकन और प्रोजेक्ट की जो ID है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट का आइकन आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे बिलिंग ओवरव्यू पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जितना भी बिलिंग आपका हुआ रहेगा वो यहाँ पे शो होगा। तो फिलहाल अभी हमारा कुछ नहीं हुआ है तो इस वजह से अभी यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन एंड इनेबल एड्स पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ से हम अपने ऐड को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना होता है। तो यहाँ पे मेडिएशन पार्टनर है, यानी कि आप यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग मेडिएशन ओनली यूनिटी एड्स। अगर आप सिर्फ यूनिटी ऐड लगाना चाहते हैं, कोई मेडिएशन नहीं करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम कोई इसमें मेडिएशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे यूनिटी ऐड को लगाना चाहते हैं। फर्स्ट वाले को आपको नो पे क्लिक कर देना है क्योंकि हमारा फ्रेश है। इसके बाद आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे आई एम नॉट यूजिंग मेडिएशन ओनली यूनिटी एड्स, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाले को, क्योंकि इसमें हम कोई भी मेडिएशन अभी नहीं कर रहे हैं। और अगर आपका ऐप ऑलरेडी प्ले स्टोर पे लाइव है या फिर उसमें एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको जो फर्स्ट वाला है उस पर एस पे करना है। फिलहाल आप इस पर टिक कर लेना है, ठीक है। ऐसे आपको दोनों सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको स्टोर ID है, ये ऑप्शनल है। अगर आपका प्ले स्टोर ऐप लाइव है, प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम आपको उसको भी बताएंगे। ओके पर अभी हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपका क्रिएट होके आ चुका। जैसे क्रिएट होके आएगा यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेज आता है, इसको कट कर देना है। और यहाँ पे एक चीज़ होता है जो कि बैनर ID एंड इंटरसेल ID, सबका ID आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें जो प्रोजेक्ट की ID होती है बस वही आपको ऐड करना पड़ता है। तो आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप जैसे सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप प्ले स्टोर के ऐप स्टोर के लिए है। एंड अगर एप्पल का कोई आपका ऐप स्टोर है वो कर सकते हैं, ले सकते हैं ID। फिलहाल यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर है, इसको हम ID पहले ऐड कर लेते हैं। यानी कि मेरा जो ऐप है प्ले स्टोर पे लाइव है, तो इसका URL यहाँ पे हम ले लेते हैं। ये मेरा ऐप है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। जो भी आपका ऐप है कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो और इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपका ऐप लाइव है तो ही कीजिए, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ओके, तो यहाँ पे स्टोर ID आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी ID लेना है, यानी कि जो आप ऐड शो कराना चाहते हैं यूनिटी ऐड। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे लिखा है गेम IDs। ओके, तो यहाँ पे अगर आपका एप्पल का ऐप स्टोर है तो आप एप्पल वाला यूज़ कीजिए। अगर आपका गूगल प्ले स्टोर का तो उसको आप यूज़ कीजिए। फिलहाल यहाँ पे हम गूगल प्ले स्टोर का जो है, ये हमारा गूगल प्ले स्टोर के ID है, यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसको आप अपने ऐप में यूज़ करेंगे तो आपका जो ऐड होगा वो शो होने लगेगा।
ओके, तो इस तरह से आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे यूनिटी ऐड आईडी यहाँ पे जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे बस आपके गेम की जो आईडी है यानी कि ऐप की आईडी, बस वही आपको नीड होती है। यहाँ पे अलग से इंटरशियल बैनर जैसे कि एडमो में होता है वो सब करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस यहाँ पे जो आपकी आईडी है वही आपका एक ही होता है, उसी को आपको यूज करना होता है अपने एप्लीकेशन में, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं गेम की आईडी को, और इसमें आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इतने सारे एड्स क्रिएट होके आते हैं जो कि ऑटोमेटिक आपके ऐप में शो होंगे। यहाँ से भी आप जैसे ही कॉपी करेंगे आप देख सकते हैं दोनों आईडी सेम ही है, यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड यूनिट से यहाँ पे आके देख लेंगे। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे आप यूनिटी में ऐड को क्रिएट करते हैं। कि साइंड बंडल फाइल आप कैसे जनरेट करेंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो गाइस अगर आपके पास कोई जावा का प्रोजेक्ट है या फिर आपके पास फ्लटर का प्रोजेक्ट है, अदरवाइज आपके पास कोई कोटलिन का भी प्रोजेक्ट हो, तो उसमें कोई इशू नहीं है, सारे में आपका जो स्टेप होगा वो सेम होगा। तो इसमें मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंड बंडल फाइल कैसे जनरेट करते हैं, और इसके साथ साथ डीबग फाइल भी हम आपको जनरेट करके बता देंगे। फिलहाल यहाँ पे हम साइंड बंडल फाइल हम जनरेट करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम मेनली जनरेट हो जाने के बाद हम इसको प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं। तो मेनली वहीं पर हमारे पास रिक्वायर्ड होती है, जब हम प्ले स्टोर पर अपलोड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास साइंड बंडल फाइल होना इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके पास साइंड नहीं है तो वहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है, और उसमें आपके पास एरर भी शो होकर आता है कि योर एप्लीकेशन इज नॉट साइंड। तो वहाँ पे मेनली आपके पास इंपॉर्टेंट होता है कि आप साइंड बंडल फाइल, इसका जो एक्सटेंशन होता है .av फाइल होता है, तो उसको आप वहाँ पे कैसे जनरेट करेंगे वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आते हैं और इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे ओपन करेंगे अपने कोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे साइंड बंडल जनरेट करने के लिए यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। उसके लिए आपको अपने कोड में आ जाना है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने कोड में। आ जाने के बाद यहाँ पे सिंपल सा बिल्ड पर क्लिक कर देना है। ये हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो, आपको एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करके इसको करना है, और यहाँ पे हम जनरेट साइंड बंडल और APK पर क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट टाइम हम क्रिएट कर रहे हैं साइंड बंडल फाइल। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देंगे। अगर आपको ऑलरेडी आपने क्रिएट किया हुआ है तो चूज फाइल जा करके JKS फाइल एक बनती है, उसको आपको चूज करके प्रोसीड करना होता है। फिलहाल यहाँ पे हम कीज डॉट यहाँ पे हम एक कीज का एक लोकेशन देना होगा, क्योंकि एक कीज बनता है .jks एक्सटेंशन से। तो उस फाइल को हम बहुत ही सेफली यहाँ पे रखेंगे अपने इस फोल्डर के अंदर। आप जहाँ पे भी रखना चाहें रखिए, और उसको सेफली रखना है। और फाइल का नेम आप दे सकते हैं कीज, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया कीज और एक्सटेंशन .jks बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ओके, ये हमारा फाइल होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेव करके इसको रखना है अपडेट करते टाइम। यहाँ पे जो पासवर्ड है, पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। मेक श्योर कि आपको पासवर्ड याद रहे, और कोई पासवर्ड आपको रॉन्गली फिल नहीं करना है, आपको करेक्टली फिल करना है और आपको याद रखना है पासवर्ड, ठीक है। तो सारी जगह पासवर्ड आप सेम रख लीजिए। हमने रख लिया अपने पासवर्ड को। वैलिडिटी ईयर यहाँ पे आप सिंपल सा हम कर देते हैं 100 या फिर 1000, आप जितना चाहे उतना आप कर लीजिए। ओके, एंड फर्स्ट लास्ट नेम, ये सारी जो सर्टिफिकेट होती है ये सारे ऑप्शनल होते हैं। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं तो फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिलअप ही कर लेते हैं। फर्स्ट नेम हमारा हो गया, ऐप का नेम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिटी, स्टेट्स, कंट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। ये मेनली एक सर्टिफिकेट होती है, और इसको आपको करेक्टली सारी चीज़ें फिलअप करनी है ऊपर वाले पार्ट को। बाकी जो सर्टिफिकेट का जो डिटेल है ये ऑप्शनल होता है। ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपने ऐप का नेम लिख लेते हैं, एंड सिटी अपने लिख लेते हैं। जब हम इस ऐप को अपडेट करेंगे तो हमारा जो की स्टोर का जो पाथ है, पाथ में जो हमारा लोकेशन है keys.jks फाइल, वो फाइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपडेट करते टाइम वही इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होता है। क्योंकि और किसी और इन्फॉर्मेशन से आप करेंगे तो वो आपका ऐप अपडेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये सारी चीज़ें फिलअप हो चुकी है, और इसके बाद हम यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। सिटी हम लिख लेते हैं अपनी कंट्री, सिटी नोएडा, एंड क्लिक ऑन ओके। इसके बाद यहाँ पे रिमेंबर पासवर्ड कर लीजिए। नीचे वाले पे एक्सपोर्ट, इस पर भी आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज वो ऑप्शनल रहता है। रिलीज पे क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो रिलीज APK फाइल है यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सेकंड का या फिर कुछ मिनट का टाइम लग जाएगा, आपको वेट कर लेना है। डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे, अगर सिस्टम आपका सही है तो जल्दी टाइम
जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको वेट कर लेना है। तो फ्रेंड, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आपने ऐप का सेटअप कर लेंगे और कोई भी इशू नहीं होगा। अगर आपको कुछ डाउट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। पहले है कि आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पे कैसे अपलोड करेंगे। तो इस ऐप को मेनली हमने वीडियो स्ट्रीमिंग हमारा ऐप है, जिसमें कि हम डेटा सेफ्टी के फॉर्म को भी फिलअप करने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई और ऐप है जो इसमें कि डेटा सेफ्टी के फॉर्म को फिलअप करना इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आते हैं और इस एप्लीकेशंस को पब्लिश करते हैं। You're a superhero. तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले कंसोल का अकाउंट चाहिए होता है। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो आपको प्ले कंसोल का अकाउंट बाय करना होता है। $25 फर्स्ट टाइम पेमेंट करना होता है। उसके बाद जितना चाहे उतना ऐप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। प्ले कंसोल के अकाउंट को बाय हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और आपको इसका डैशबोर्ड मिल जाता है। हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे आईडी वेरीफाई करना होता है। तो आपको अपनी आईडी वेरीफाई कर लेना है सक्सेसफुली। वेरीफाई हो जाने के बाद ही आप ऐप को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट ऐप का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। क्रिएट ऐप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे जो ऐप का डिटेल है वो सारी डिटेल यहाँ पे हमें फिलअप करना होगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से ऐप नेम इसको हम यहाँ पे फिलअप कर लेंगे एंड गेम और ऐप है तो यहाँ पे हमारा ऐप है तो इसको सेलेक्ट करके हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ से मैंने फिलअप कर लिया है और इसके बाद से डिक्लेरेशन को भी चूज़ करके यहाँ पे क्रिएट ऐप पर क्लिक कर देंगे। ओके, एंड होने के बाद यहाँ पे कुछ सेकंड का लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पे हमारा ओपन होके आ जाएगा और इसके बाद हम सारी स्टेप यहाँ पे हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका डैशबोर्ड। यहाँ पे सबसे पहले है स्टार्ट टेस्टिंग एंड रिलीज योर ऐप। तो यहाँ पे हम स्टार्ट टेस्टिंग हम नहीं करने वाले हैं। हम डायरेक्टली अपने ऐप को सेटअप योर ऐप पर करके सारी जो डिटेल है वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हम सेटअप योर ऐप है, सेटअप योर ऐप पे जाएंगे और उसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो पहले यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आता है ऑप्शंस। प्राइवेसी पॉलिसी का URL यहाँ पे हम कर लेंगे कॉपी और फिल कर लेंगे, वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी जैसा कि मैंने बताया था कि प्राइवेसी पॉलिसी का URL कहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ से मैंने जनरेट किया हुआ था। ये फर्स्ट स्टेप्स है सेटअप योर ऐप का। ओके, तो प्राइवेसी पॉलिसी हमने यहाँ से फिलअप कर लिया है एंड इसको सेव कर देंगे। नीचे जाएंगे सेटअप योर ऐप पे सेकंड ऑप्शन है ऐप एक्सेस। तो ऐप एक्सेस वाले को भी हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमारा ऐप है ऑल एक्सेस होगा। तो इस पे हम क्लिक करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। बैक जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे एड्स पे जाएंगे और एड्स पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा जो ऐड है तो हमारे ऐप में ऑलरेडी ऐड है तो एस पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। तो हमारे ऐप में ऐड है तो हम एस पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे कंटेंट रेटिंग वाला पार्ट है तो कंटेंट रेटिंग वाले पार्ट को भी यहाँ से ओपन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी ऐड कर देना है। कॉन्टैक्ट मेल आईडी अपनी ऐड कर लीजिए। इसके बाद से कैटेगरी आपको बताना है कि आपका जो ऐप है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ से अपनी कैटेगरी हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी मेल आईडी है, मेल आईडी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो कैटेगरी है यहाँ पे कोई गेम नहीं है, सोशल कम्युनिकेशन भी नहीं है, तो यहाँ पे ऑल पे टिक कर देंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से इन सब पे जो ऑप्शन है यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे। यहाँ पे कोई शेयरिंग नहीं है, ऑनलाइन कंटेंट ये सब कुछ आप यहाँ पे सिंपल सा नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करना है। तो इसको भी हम कर देंगे, यहाँ पे भी ओके। एंड इसको आप क्वेश्चंस को रीड भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने सब पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव कर लेना है और यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है एंड सेव कर देना है। तो ये हमारा कंटेंट रेटिंग वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम फिर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं एंड है न्यूज ऐप टारगेट ऑडियंस है। तो टारगेट ऑडियंस हम 18 एंड ओवर पे सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे एंड यहाँ पर अपील टू चिल्ड्रेन नो करेंगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव कर देंगे। अगेन गोइंग ऑन डैशबोर्ड। इसके बाद यहाँ पे न्यूज ऐप है, आपको बताना है कि आपका ऐप न्यूज ऐप है या नहीं। तो हमारा ऐप न्यूज ऐप नहीं है तो यहाँ पे नो पे टिक कर देंगे।
अगर न्यूज ऐप होगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग डेटा फिल करना होता है। तो यहाँ पे हम कोविड-19 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे वाले पे टिक करके आप सिंपल से सेव कर दीजिए। नीचे डैशबोर्ड पे भी जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे डेटा सेफ्टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डेटा सेफ्टी का जो पार्ट है इसको प्रॉपर तरीके से फिलअप करना होगा। तो हमारे ऐप में आप देख सकते हैं कलेक्ट शेयर डेटा रिक्वायर्ड यूजर डेटा टाइप, तो यहाँ पे हमें नो नहीं करना है, यहाँ पे हमें एस करके फिलअप करना होगा, क्योंकि हमारा जो इसमें चीज़ें हैं इसमें कुछ कलेक्टेड भी हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर फिलअप करना है। तो यहाँ पे कलेक्ट और शेयर दी रिक्वायर्ड डेटा, यहाँ पे हमें एस पे करना है। एस पे करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। ये हमारे दोनों ऑप्शनल होते हैं ट्रांजिट डेटा, तो इस पर भी आप एस पे क्लिक करके इसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। लोकेशन पूछेगा तो आपको लोकेशन पे लोकेशन भी करना है, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन एंड प्रिसाइज लोकेशंस, तो दोनों में से हमें इसको बताना है अपने एप्लीकेशंस में, तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं करना है। और नीचे जो है देख सकते हैं पर्सनल इन्फो एंड फाइनेंशियल इन्फो, हेल्थ एंड फिटनेस, इन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें फिल करके हमें प्रोसीड करना है। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेट लोकेशन, तो यहाँ पे इन दोनों पे आप टिक कर दीजिए। ठीक है, टिक हो जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे पर्सनल इन्फो में। तो पर्सनल इन्फो में हम क्या क्या डेटा हमारे पास हो रही है, तो नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर्स भी हो रही है एंड इसके बाद और कुछ नहीं हो रहा। और यहाँ पे फाइनेंशियल इन्फो है, तो फाइनेंशियल इन्फो को भी हम यहाँ पे ओपन करते हैं। शो पे क्लिक करके इसको भी देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो फाइनेंशियल इन्फो में फ़िलहाल इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऐप कुछ फाइनेंशियल से रिलेटेड नहीं है, हेल्थ एंड फिटनेस से भी रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम यहाँ से स्किप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद से पर्सनल इन्फो में जैसा कि मैंने डाला हुआ था, तो पर्सनल इन्फो में इसको हम शो करेंगे आईडी। इसके बाद से हम नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर हमने दिया था, तो हम किस लिए यहाँ पे कलेक्ट या फिर यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं तो वो हमें यहाँ पे बताना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे नेम है फर्स्ट है, तो यहाँ पे हमें पहले इस एरो पे क्लिक करके उसको हमें फिलअप करना है उसके अंदर के डेटा को। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया स्टार्ट पे, ओके, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो, लोकेशन मैंने बताया है ये सारी चीज़ों को। तो पहले हम इसको बता देते हैं कि कलेक्टेड कर रहे हैं या फिर शेयर कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिलअप करना होता है। ठीक है, लोकेशंस है, तो लोकेशंस को हम पहले कर लेते हैं कलेक्टेड एंड यहाँ पे एस पे टिक करना है। यहाँ पे डेटा कलेक्टेड इज रिक्वायर्ड एंड ठीक है, यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं इसको। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे ऐप की फंक्शनैलिटी है, तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि वो कलेक्टेड हो रहा है या फिर आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐप फंक्शनैलिटी पे टिक कर लेते हैं एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। बस इतना ही रख देते हैं और इसके बाद से हम यहाँ पे सेव कर लेंगे। और इन्फॉर्मेशन से पर्सनलाइजेशंस भी हम कर लेते हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद से प्रिसाइज लोकेशंस पे भी हम क्लिक करके करेंगे। इसके पहले यहाँ पे डिवाइस और अदर आईडीज है, तो यहाँ पे भी हम इसको कलेक्टेड पे क्लिक करके एस पे करेंगे एंड यहाँ पे हम इसको कर देंगे रिक्वायर्ड एस कलेक्टेड डेटा एंड कलेक्शन इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट के लिए कर लेते हैं, सेव कर देंगे। ठीक है, तो हमारा डिवाइस एंड आईडीज भी हो चुका है। इसके बाद हमारे पास क्या क्या और बचा है, वो है लोकेशंस एंड ये सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। पर्सनल इन्फो को हम एक बार ओपन कर लेते हैं। नेम में भी हमको ऐसे ही करना है, कलेक्टेड कर रहे हैं क्योंकि हम जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन के टाइम में हम वहाँ पे कलेक्टेड करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे हम इसको कलेक्टेड एम्फसाइज नो कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एम्फसाइज करेंगे। और यहाँ पे हम किस लिए कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पे
करेंगे, डेटा इज रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हम वहाँ पे नेम भी ले रहे हैं। जब हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम में सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लॉगिन के टाइम में। और यहाँ पे ऐप फंक्शनैलिटी है, उसकी वजह से हम यहाँ पे ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद ईमेल को भी हम यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ पे हम कलेक्टेड कर रहे हैं एंड नो डेटा कलेक्शंस ऐप फंक्शनैलिटी, एंड इसको भी सेव कर देंगे। ऐसे यहाँ पे फ़ोन नंबर को भी कर लेना है, कलेक्टेड नो एंड डेटा कलेक्शन इज रिक्वायर्ड। और इसमें भी मेनली हमारी ऐप की फंक्शनैलिटी है, देन सेव कर देंगे। ओके, इतना हो गया। एंड एक और है, यहाँ पे हमारा लोकेशंस का है, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, कलेक्टेड एस एंड एम्फसाइज। फिलहाल यहाँ पे हम यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। एस दिस कलेक्शन डेटा इज द प्रिसेस्ड इम्फेरली एंड नो दिस कलेक्शन डेटा इज नॉट। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे एस पे क्लिक करके एंड किस लिए यूज किया जा रहा है वो भी हम यहाँ पे बताएंगे। तो डेटा कलेक्शंस इज रिक्वायर्ड है, इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसके साथ साथ हमारी किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस लिए कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐप फंक्शनैलिटी एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, एंड इसके बाद से हम आ जाते हैं यहाँ पर, चेक कर लेते हैं इसको एक बार, एंड ऐप फंक्शनैलिटी पे एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए भी कर लेते हैं। सेव पे क्लिक कर देंगे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप बाय करके भी देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, और भी ज़्यादा कुछ एडिट भी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से पर्सनलाइजेशन भी कर लेते हैं, सेव कर देंगे, देन नेक्स्ट। इसके बाद से अप्रोक्सीमेट लोकेशंस में भी ठीक है, परफेक्ट, एंड सेव कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आ जाती है। यहाँ पे डेटा सेफ्टी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आपको डेटा सेफ्टी का पार्ट यहाँ पे आपको कंप्लीट कर लेना है इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए। ओके, अब फिर से हम यहाँ पे जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं गवर्नमेंट ऐप। तो न्यू फीचर आया हुआ है, तो हमारा ऐप गवर्नमेंट ऐप नहीं है, नो पे करेंगे, देन सेव कर देंगे। अगेन यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे, सेलेक्ट एन ऐप कैटेगरी। अपने ऐप का जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को चूज़ करना है। तो ऐप है हमारा, ऐप पे करेंगे, देन सेलेक्ट कैटेगरी। तो हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और यहाँ पे आ रहा है सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है अब, तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चूज करेंगे। तो हमारी जो कैटेगरी है वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन सा कैटेगरी बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा पर्सनलाइजेशन और प्रोडक्टिविटी भी हो सकता है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी ऐप में लेकर के तो आप प्ले स्टोर का उस टाइप का ऐप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटरटेनमेंट चूज़ कर लिया एंड उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैग भी यूज कर लेना है। तो यहाँ पे हम टैग यूज कर लेते हैं, जस्ट एंटरटेनमेंट, और भी टैग आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक ही टैग लिया है एंड ये हमारा हो चुका है। फिर से जाएंगे डैशबोर्ड पे एंड जाने के बाद आ जाएंगे नीचे, यानी सेटअप योर ऐप वाला जो पार्ट है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक पार्ट और बचा हुआ है, वो है स्टोर लिस्टिंग का पार्ट। तो यहाँ से स्टोर लिस्टिंग में आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास है सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग। इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे, मेन स्टोर लिस्टिंग। और इसके बाद यहाँ पे हमारे स्टोर लिस्टिंग में जैसे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम फिलअप करेंगे, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो स्टोर कैटेगरी वाला जो पार्ट है, एक स्टोर कैटेगरी की पार्ट हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी एक एरर शो हो के जो हमने बिल्ड बनाया था उसमें एक एरर शो हो रहा है। तो एरर मेनली इमेज की वजह से आ रहा है, इमेज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, फिर से हम जाते हैं अपने जैसे ही कोड को यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मीप मैप के अंदर जो हमने इमेज ऐड किया है उसको हमें एक बार और करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे
मीप ऐप के राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाना है, इमेज सेट करना है और इसके बाद से जो इमेज है, इमेज का पाथ यहाँ पे हमें सेट कर लेना है। क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो क्लिप आर्ट, फिलहाल हमारे पास जो इमेज था उसी इमेज को हम एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे सेट, ठीक है। एंड आ चुका है। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं एक बार। ये आपको तब करना है जब अगर आपका बिल्ड हो वो फेल्ड होता है, तभी आपको करना है। अदरवाइज अगर सक्सेसफुली जनरेट हो जाता है तो कोई इशू नहीं है। एक सम टाइम होता है, कभी कभी हो जाता है अगर आपका इमेज प्रॉपर सेट नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपका आ चुका है। फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो हो जाने के बाद अब हम फिर से जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम बिल्ड पे जाएंगे, जनरेट साइंड बंडल, यहाँ पे हम जनरेट साइंड बंडल नेक्स्ट पे करेंगे और जो प्रीवियस वाला जेकेएस फाइल था वही रहने देना है। इस पर टिक करना चाहें तो कर सकते हैं एंड इसके बाद नेक्स्ट करेंगे एंड रिलीज दैन फिनिश। अब हम वेट कर लेंगे थोड़ा सा, अब हमारा जनरेट होके आ जाएगा। अब इसमें कोई इशू नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम स्टोर लिस्टिंग कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं एंड फ़ोन नंबर्स है तो फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। अगर वो ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। मैनेज टैग है, टैग भी आप दे सकते हैं। फिर से बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देख सकते हैं इतना पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब यहाँ पे सेटअप योर स्टोर लिस्टिंग में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऐड करना है अपने ऐप का नेम, ऐप का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, लोगो एंड उसका स्क्रीनशॉट, बैनर इमेज, इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी होती है। तो हमने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऐप का आइकन है 512 एंड 512 हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, 1 MB से कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इमेज बनाया हुआ है और यहाँ पे जो बैनर इमेज हमने बनाया था, बैनर इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर देंगे। फिर से हम यहाँ पे जनरेट कर लेंगे एंड यहाँ पे इमेज को हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो हमारा इमेज सेट हो चुका है, बैनर भी सेट हो चुका। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने स्क्रीनशॉट जनरेट किया था, स्क्रीनशॉट भी अपलोड कर लेते हैं। तो JPG PNG दोनों फॉर्मेट सपोर्टेड है, आप कोई भी फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है, आप चाहें तो एक ही बार सबको सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद इसको आप थोड़ा सा सेट कर लीजिए, जहाँ पे भी इसको रीअरेंज करना है तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। हमारा रीअरेंज हो चुका है। हो जाने के बाद अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने टैबलेट का भी स्क्रीनशॉट पर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है। बाकी जितनी भी रिक्वायर्ड थिंग थी वो सब कुछ हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे सेव करके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एंड पब्लिश और रिलीज, इस पर आपको एक्सपेंड करना है एंड सेलेक्ट कंट्री एंड रीजन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद से ऐड कंट्री और रीजन पे क्लिक करना है, ऐड कंट्री और रीजन एंड यहाँ पे सारी कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए आपको कंट्री और रीजन पे सिंपल सा क्लिक कर देना है, जिससे कि सारी कंट्री यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप ठीक है तो वहाँ से आप कर लेंगे। यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमारा जो बंडल बना हुआ है वो यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो अपलोड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी हमने अपनी फ़ाइल को रखा हुआ है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है और इसको यहाँ पे ओपन कर लेंगे। इसके बाद से यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, जो भी आपकी ऐप की साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर जो आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिख सकते हैं या फिर कोई भी रिलीज लिख सकते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कुछ एरर शो हो आ रहा है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे में क्या इशू आ रहा है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा पहले तो हम शायद हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे मिसिंग कर दिया था, कोई इशू नहीं है, हम फिर से इसको सही कर लेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे आ जाना ऐप कंटेंट के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ डेटा सेफ्टी है, एडवर्टाइजमेंट आईडी है, यहाँ पे हमें फिलअप भी करना होगा अलग से। तो पहले हम एडवर्टाइजमेंट आईडी पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अगर आपके ऐप में एडवर्टाइजमेंट है तो आपको ऐस करना, अदरवाइज नो पे क्लिक करके सेव कर देना है। तो हमारे ऐप में ऑलरेडी ऐड है
तो इसलिए मैंने यहाँ पे एस पे क्लिक किया और इसके बाद से यहाँ पे ऐप फंक्शनलिटी कर सकते हैं, सेव पर क्लिक कर लीजिए। फिर से यहाँ पे जाएंगे ऐप कंटेंट पे और इसके बाद से यहाँ पे डेटा सेफ्टी का फॉर्म है, तो डेटा सेफ्टी के फॉर्म को मैंने ऑलरेडी फिलअप किया हुआ था, तो आप चाहें तो फिर से इसको नेक्स्ट करके आप कर सकते हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हम फिर से जाएंगे अपने प्रोडक्शन पे, कंट्री और रीजन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं ऐड कंट्री, तो सारे कंट्री को आपको सिलेक्ट कर लेना। तो यही पॉइंट मेरा पहले मिस हो गया था, पर कोई इशू नहीं है, आप बाद में इसको ऐड कर सकते हैं और उस टाइम भी आप ऐड कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था। और इसके बाद से यहाँ पे हम कंट्री और सारी कंट्री को यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, सारी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी एंड इसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। आप चाहें तो पार्टिकुलर कंट्री को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑल कंट्री को बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद से यहाँ पे फिर से जाएंगे एडिट रिलीज पर, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कोई इशू नहीं आया, वार्निंग का कोई इशू नहीं है, आप सिंपल सा सेव पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हमारा सेव हो चुका है, सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। फिर से एक बार ऑल ऐप पर जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं रेडी टू सेंड फॉर रिव्यू लिखा है, इस पर आप क्लिक कीजिए एंड इसके बाद गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू एंड नीचे आएंगे, यहाँ पे सेंड कर देंगे, इसको रिव्यू में चला जाएगा और इस तरह से यहाँ पे हमारा जो ऐप है इन रिव्यू में आ चुका है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर पहले ही आपका इन रिव्यू में आ गया है तो अब कोई इशू नहीं है, आपको वेट कर लेना है, अप्रॉक्सीमेट 2 to 10 डेज लग जाता है इसको लाइव होने में। तो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पर लाइव कर लेंगे। अगर आपको कोई भी इशू होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।